गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम माद्रिका है और आज की हमारी कहानी का नाम है पत्थर का सूप। सो लेट्स स्टार्ट। यह इस्तोनिया की एक लोक कथा है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार दो यात्री एक सफर पर निकले। वह कुछ दूर जाकर एक पहाड़ी जंगल में भटक गए। थोड़े दिन भटकते भटकते उनका खाने का सारा सामान खत्म हो गया। आखिरकार वो लोग घूमते घूमते एक गांव में आ पहुंचे। वह गांव बाहर से तो हरियाली से घिरा घिरा हुआ था, पर उसमें रहने वालों के जो घर थे उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत संपन्न जीवन नहीं जीते हैं। दोनों यात्रियों को तभी भी कुछ मिलने की उम्मीद थी। वो लोग एक घर में के पास गए और उस पे दस्तक दी। एक अधेड़ आदमी ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? दोनों यात्रियों ने बोला, जी हम लोग रास्ता भटक गए हैं, बहुत दूर से आए थे, खाना खत्म हो गया है, तो हम क्या आप कृपा करके हमें कुछ खाना दे सकते हैं? अधेड़ ने टका सा जवाब दिया, खाना नहीं दे सकता, और दरवाजा बंद कर लिया। यात्री दूसरे घर पे गए। एक महिला ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? यात्रियों ने फिर से वही जवाब दिया, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, एक जंगल था और हम लोग उसमें भटक गए। हम लोगों का खाना खत्म हो गया था और हम लोगों को बहुत भूख लगी है, कृपया करके हमें कुछ खाने को दे दीजिए। महिला ने उदास आंखों से जवाब दिया, जी मैं खाने के लिए आपको नहीं दे सकती, और दरवाजा बंद कर लिया। वो लोग तीसरे घर में गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा, बेटा क्या आपके घर में कुछ खाने को है? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हमें भूख लगी है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, जी खाने के लिए कुछ नहीं है, और दरवाजा बंद कर लिया। यात्री चकित तो बहुत हुए, पर उन्हें खाना मिलने की अभी भी उम्मीद थी। वह लोग आगे घरों में गए, पर किसी ने भी ये नहीं बोला कि उनके घर में खाने को कुछ है जो वो उन्हें दे सकते हैं। सबने यही कहा कि खाने को नहीं है या फिर खाने का नहीं दे सकते। दोनों यात्री थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, सुनो, मुझे पहले लगता था कि हमको खाने की जरूरत है, पर अब मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा जरूरत है। हम लोग क्या करें उनके लिए? दूसरे आदमी ने बोला, अरे देखो यहाँ कितने सारे पत्थर पड़े हैं, क्यों ना हम पत्थर का सूप बनाएं? और फिर वो लोग एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी ऐसे दिखने वाली चट्टान पर चढ़ गए और चिल्लाकर कहा, सुनिए सुनिए गांव वालों, क्या आपके में किसी के पास एक बड़ी सी देगची है? हम लोग एक सूप बनाने जा रहे हैं और आप सब उसे पी सकते हैं, कृपया एक बड़ी सी देगची यहाँ लाएं। एक आदमी थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी देगची ले आया। उनकी आवाज सुनकर और गांव वाले भी उसी जगह पर आ गए। दोनों यात्रियों ने कुछ लकड़ियों से एक आग जलाई और बड़ी देगची उसके ऊपर रख दी। उन्होंने उस देगची पे थोड़ा गर्म पानी डाला और फिर उसे थोड़ी देर के लिए खोलने दिया। फिर एक यात्री ने बोला, क्या किसी के घर में एक दो गाजर पड़ी होंगी? एक लड़का घर गया और दो गाजर जल्दी से ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या किसी के घर में थोड़ी सी पत्ता गोभी पड़ी होगी? एक औरत दौड़े दौड़ी घर गई और फिर वहां से एक बड़ी सी पत्ता गोभी ले आई। ऐसे करके वो दोनों यात्री बहुत चीजें मांगते गए, नमक, शिमला मिर्च, मिर्च, मक्का और आदि चीजें।
फिर आखिरकार उन लोगों ने उन सबको एक पत्थर के साथ थोड़ी देर के लिए खोलने दिया। उन लोगों ने उसके ऊपर बहुत तेजी से उसका ढक्कन बंद कर रखा था डेगची का, क्योंकि अगर उससे हवा बाहर जाएगी तो सूप अच्छा नहीं बनेगा। उन लोगों ने थोड़ी देर बाद सूप का ढक्कन खोला। उन लोगों ने फिर उसके बाद घोषणा की, सब लोग अपने घर से बड़े बड़े बर्तन ले आइए, सूप बन के तैयार हो गया है, इसे पत्थर का सूप कहते हैं। और फिर लोग सब अपने घर से बड़े बड़े जितने बड़े उन्हें बर्तन मिल पाए ले आए। सबने सूप पिया। ऐसा लगा कि ऐसा सुन उन्हें सूप कैसा कभी पिया ही नहीं है। इतना तरोताजा करने वाला स्वाद था उस पे। वो लोग पीते गए और पीते गए। आखिरकार सूप खत्म हो गया। जब सूप खत्म हो गया तो गांव के मुखिया ने उन दोनों यात्रियों से पूछा, सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं आपने इतना लजीज सूप कैसे बनाया? यात्रियों ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे पत्थर का सूप कहते हैं और पत्थर से सच में सूप बन सकता है, क्योंकि पत्थर कोई बेजान चीज तो है ही नहीं। उसमें जो पेड़ों की जो दवाइयाँ और उनके स्वाद और जो धरती का रस है वो सब उनमें होता है। वो बहुत चीजों में डाले जाए तो बहुत अच्छी लगती हैं वो, पर एक शर्त है। उन्होंने बोला, कौन सी शर्त? मुखिया ने पूछा। शर्त उन्होंने बताया, शर्त ये है कि इसको सारे गांव वालों के साथ ही बनाया जा सकता है, इसे अकेले नहीं बनाया जाएगा। इसमें सबके घर में जो भी बची कुछ चीजें हो डाल दीजिए और पत्थर के साथ थोड़ी देर में पकने दीजिए, तब फिर सूप तैयार हो जाएगा। फिर वो दोनों यात्री कुछ देर बाद वहां से चले गए और कुछ दिनों में अपनी मंजिल भी पहुंच गए। थोड़े दिन ही लगे थे कि पूरे गांव में किसी को भी अब शक नहीं था कि पत्थर जैसी चीज से भी सूप बन सकता है। अब जब भी किसी के घर में कुछ खाने का काम होता तो सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी देगची में सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालते और फिर उसका मजे वाला सूप पीते। थैंक यू।